इसमें बेसिकली ना दो तीन मेथड है, ग्राफिकल मेथड, टेबुलेशन मेथड और फॉर्मूला मेथड। तो ग्राफिकल तो वो लोग ने ऑलमोस्ट ओमिट कर दिया, आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया है, लेकिन दो मेथड है, एक है टेबुलेशन और एक है फॉर्मूला मेथड। तो ये दो मेथड अपने को करना है। तो कैसे करना है इसको हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक order quantity and the number of orders to be placed in a year according to a tabulation method, graphical method, formula method। तो हम लोग को टोटल तीन चीज दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले टेबुलेशन मेथड में जा रहे हैं। तो हम लोग को एनुअल कंजम्पशन करके कितना है 3000, राइट। तो ए बोलते हैं उसको, ए। तो एनुअल कंजम्पशन ए में देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 10 तक लिख दिया लोग ने एग्जांपल के लिए, आपको ऐसा 10 तक लिख देना है। और ए में लिखना है 3000। और फिर आते हैं ऑर्डर साइज क्यू के हिसाब से। 3000 है, 3000 डिवाइड बाय 1 तो 3000 आएगा, 3000 डिवाइड बाय 2 1500, 3000 डिवाइडेड बाय 3। समझ रहे हो ना, 3000 को ऊपर वाले से आपको डिवाइड करते जाना है। तो आपको ये इस तरह से आएगा 3000 1500 1000 750 600 500 428। कैसे आया मालूम पड़ा ना, 3000 डिवाइडेड बाय 7, 3000 डिवाइडेड बाय 8, 3000 डिवाइडेड बाय 9, 3000 डिवाइडेड बाय 10, तो 300। ऐसे करके ऑर्डर साइज है। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो वहां पे देखो कॉस्ट ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑर्डर दिया है, कितना है 30 है, तो वो 30 30 30 30 करके लिख दो क्या। तो ये हो गया ओ 2AO अपॉन सी करके एक फॉर्मूला है नीचे करके। तो हम लोग को इसकी वैल्यूज कैसे निकालनी वो दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया ऑर्डर साइज। ओ के बारे में समझा ना, कॉस्ट ऑफ प्लेस ऑफ एन ऑर्डर, तो उसको क्या बोलते हैं लोग, कॉस्ट को क्या बोलते हैं ओ, कॉस्ट को क्या बोलते हैं ओ। और सी को बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। सी मतलब कैरिंग कॉस्ट। अब कैरिंग कॉस्ट कैसे है मालूम है, देखो थर्ड पॉइंट में दिया कॉस्ट पर केजी कितना है 5%, और उसके नीचे दिया स्टोरेज एंड कैरिंग कॉस्ट 10% ऑफ एवरेज इन्वेंटरी। मतलब 5 का 10% कितना हो जाएगा, 5 रुपए का 10% निकालोगे तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं सी। तुम लोगों को समझा, ए 3000 था, ओ क्या था 30, कॉस्ट, कॉस्ट मतलब 30 एंड कैरिंग कॉस्ट इज व्हाट सी, राइट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर दिया है ए अपॉन क्यू, जो अपन ने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन जो बनाया था 3000 जो आया था, देखो कैसे आया था मालूम है ना। अपन ने 3000 डिवाइड बाय 1 करके 3000 लिखा था, 3000 डिवाइड बाय 2 करके 1500 लिखा था, राइट। ये जो आया था उसी को वापस 1 2 3 जो ऊपर का जो था ना वही सेम चीज। अगर आप a डिवाइडेड बाय q करोगे, मतलब 3000 डिवाइडेड बाय 3000 तो कितना आएगा 1 आएगा। 3000 डिवाइडेड बाय 1500 तो कितना आ जाएगा 2। 3000 डिवाइडेड बाय 1000 3। ऐसे करके आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है। अब आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, n जो आया आपका इनटू o। n कितना था आपका अभी 1, o कितना था 30, तो O 30 है तो 1 into 30 कितना हो जाएगा 30, 1 into 30 means 30 ना। फिर 2 into 30 60, 3 into 30 90, 4 into 30 120। इस तरह से आपका ये हो जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर आ जाएगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। देखो फॉर्मूला देखो क्या है, Q into हाफ into C। क्वांटिटी कितना था अपना 3000, राइट। 3000 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 इंटू सी, सी कितना है 0.5, तो 1500 इंटू 0.50 करोगे तो आपको आएगा 750। समझा, वापिस से रिपीट बोल देता हूं मैं। क्वांटिटी कितना था, अब एग्जांपल 3000 को हाफ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1500 इंटू कैरिंग कॉस्ट जो था ना C 0.50, तो आप उसको करोगे ना तो आपका आ जाएगा 750। फिर आपको 30 प्लस 750 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 780। तो इस तरह से आपका बनेगा टोटल एनुअल कॉस्ट। ये आप लोगों को समझा कैसे आया। रिपीट टेलीकास्ट। एनुअल कंजम्पशन ए, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया, फिर 3000 लिखा ए 3000 राइट। फिर 3000 को 1 से डिवाइड किया, 3000 को 2 से डिवाइड किया, 3000 को 3 से डिवाइड किया, ये आ गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ कितना था 30, कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर। फिर कैरिंग कॉस्ट कैसे आया मालूम पड़ा था ना, 5 का 10%,
5 का 10% मीन 0.5 वो लिख दिया था। फिर वो जो ऊपर अपना ए और क्यू था उसको डिवाइड किया आपस में, 3000 डिवाइडेड बाय 3001, 3000 डिवाइडेड 1500 2, 3000 डिवाइडेड बाय 1003, इस तरह से आया आपका, राइट। फिर ये n इंटू ओ, मतलब ये 1 जो है आपका 1 इंटू 30 30, 2 इंटू 30 60, 3 इंटू 30 90, इस तरह से आपको ये आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर क्वांटिटी का हाफ इंटू सी, क्वांटिटी कितना था अपना 3000, 3000 का हाफ 1500, 1500 इंटू 0.50, दैट विल गिव मी 750, 30 प्लस 750 780। तो इस तरह से आपका ये आने वाला। अब आ जाए वो नीचे फॉर्मूला मेथड करके है 2AO अपॉन C। अभी आप लोगों ने जो ऊपर निकाला था वही चीज लिख रहे हैं अपन यहाँ पे। एनुअल कॉस्ट कितना था, A अपन ने लिखा 3000 था, राइट। O मतलब कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर कितना था 30। कॉस्ट को लोग O बोलते हैं। अभी हम लोग सोचेंगे कॉस्ट मतलब C, लेकिन C नहीं है, वो O है। और कैरिंग कॉस्ट को लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट को। तो 5 का 10% कितना हो गया 0.50। बस आपको स्क्वायर रूट लिखना है 2 इंटू ए ओ अपॉन सी। 2 इंटू ए मतलब 3000 इंटू ओ मतलब कितना 30 डिवाइडेड बाय 0.50, तो आपका आएगा 600 केजीज, राइट। तो इस तरह से आपका आएगा 600, ईओक्यू हो गया 600, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3000 जो एनुअल कंजम्पशन है डिवाइडेड बाय 600 मतलब हो गया हमारा 5 ऑर्डर्स टोटल लगता है। अगर इसमें अगर आप टेबुलेशन देखोगे, अभी टेबुलेशन के ऊपर आ जाओ, सबसे लोएस्ट कॉस्ट किसका था टोटल कॉस्ट में देखो 780, 435, 340, 308, 300 था ना, उसका भी आंसर 5th पे आ रहा था। तो टेबुलेशन का भी आपका वही आंसर आ रहा है और फॉर्मूला मेथड से भी वही आंसर आ रहा है। तो ये चांसेस है कि एक टेबुलेशन पूछा जा सकता है। तो आप अभी है ना सम नंबर, पुरानी बुक नई बुक आई थिंक सो, नई बुक के हिसाब से 20 एंड ओल्ड बुक के हिसाब से 26। 20 yes 20 so illustration 20 I am telling you this नई बुक के हिसाब से पेज नंबर 65 और पुरानी बुक 69। हाँ, पुरानी बुक 69। अभी आपकी कौन सी बुक है आप अपना रेफर कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन 20 और ये। अभी हम लोग को ना दोनों मेथड करना है इसके अंदर, ये फॉर्मूला मेथड और टैबुलेशन मेथड। देखो ठीक है, इसको ऑफिस अभी देखोगे। अभी आप लोग बताओगे, देखो एनुअल रिक्वायरमेंट यूनिट कितना है 6400। आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लिखा है, इधर तक 7 तक लिखा, उस वाले सब में 10 तक लिखा था। उधर और इस सब में फर्क क्या है मालूम है, नीचे वहां पे देखो एक पॉइंट दिया था, फर्म कैन प्रोक्योर इन्वेंटरीज इन वेरियस लॉट सच एज 6400 यूनिट। एक यूनिट्स दिया हुआ है लोग ने, इसलिए हम लोग ने सिर्फ 7 दिया है ना, वहां पे 100 यूनिट तक 7 दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग को सिर्फ 7 ही बनाना है, और उसके अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो हम लोग ने कितने बना लिए थे, लगभग 10 बना लिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको जितना दिया उतना बनाओ, इसमें 7 दिया तो आप सिर्फ 7 ही बनाओ। 6400 लिख दिया आप लोग ने ऊपर, ये तो समझ में आया ना। अच्छा पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। एनुअल का रिक्वायरमेंट 6400, कितने का कॉस्ट ऑफ ऑर्डर था मैंने बताया था। कॉस्ट को लोग बोलते हैं ओ कितना है 100। कैरिंग कॉस्ट वो लोग ने कितना 8 लिख के दिया हुआ, अपने को कुछ करना है नहीं है। नहीं तो अपने को कई बार कैसा दिया था, इतना था उसका इतना परसेंटेज था, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके निकाला था, लेकिन इसमें दिया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला देखो, ब्रैकेट लिखा 2 इंटू ए मतलब 6400 इंटू ओ मतलब 100 डिवाइडेड बाय सी मतलब कितना है 8, तो कितना हो गया 400 यूनिट्स। अभी हम लोग टेबुलेशन पे जाते हैं। ये तो तुम लोग क्लियर है ना, 2AO अपॉन सी, ए निकालना है आपको, निकालना है सी। ये तो तीनों दिया हुआ है सम में, आपको बस ब्रैकेट में लिखकर फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है 2 इंटू AO अपॉन सी। अभी ये 6400 पूरा लिख दिया, राइट। और नीचे देखो ऑर्डर साइज है ना, जो क्वेश्चन में दिया है देखो 6400 3200 1600 वही लिखना है आपको।
पहले वाले समय क्या किया था अपन ने, डिवाइड किया था याद है, वो डिवाइड कर रहे थे, किसको था वो 3000 था ना, 3000 डिवाइडेड बाय 1 ऐसे किया थे, मगर इसमें करने की जरूरत नहीं, जो दिया है वही लिखेंगे। अब ऑर्डर कॉस्ट कितने का था ये तुम लोगों को समझा, ओ 100 है, 100 तो ओ है ना, तो कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर वो लिख दिया। अभी इसको कैरिंग कॉस्ट कितना था 8, वो भी लिख दिया। तुम लोग समझ रहे हो, जो क्वेश्चन में दिया वही लिख रहे हो, हम लोग तो कुछ किए नहीं है। फिर ए डिवाइडेड बाय दिस क्यू, 6400 डिवाइडेड बाय 6400 कितना होगा 1, 6400 डिवाइडेड बाय 3200 2, 6400 डिवाइडेड बाय 1600, राइट। ये देखो जिस तरह से तुम्हारा बनते चला जाएगा, 6400 डिवाइडेड बाय 800 8, 6400 डिवाइडेड बाय 400 16, 6400 डिवाइडेड बाय 200 32, 6400 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 64। टोटल नंबर ऑफ, तो n जो निकाला तुम लोग ने, इनटू तुम लोग क्या करोगे, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना है q कितना है, o सॉरी कितना है, o कितना है 100, तो 1 into 100 कितना हो गया 100, 2 into 100 200, 4 into 100 400, 8 into 100, इस तरह से तुम्हारा याद है। फिर फॉर्मूला था याद है अपना, q into half into c, क्वांटिटी कितना था अपना 6400, उसका हाफ करो, 6400 का हाफ 3200, 3200 into 8 600। तो इस तरह से आपको ये एक का मैंने बताया, आपको 2 3 4 5 6 7 करना है, और बाद में 100 to 25600 प्लस 100 तो कितना हो गया 25700। तो इस तरह से आपको ये निकालते जाना है, और जो सबसे लीस्ट है वो इसमें ऑलमोस्ट कितना है 3200, वो फाइनल आंसर है। 400 के हिसाब से ऑर्डर साइज 400 आ रहा है, ऊपर का जो 400 है, देखो आप लिस्ट देखे ना आपने 3200, उसी कॉलम में सेकंड लाइन में है 400, तो अपना भी EOQ 400 था और ये भी 400, तो तुम लोग को दोनों से टैली करने आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं 23, राइट। 17 sum according to the new book, 17 sum according to the new book and according to the old book 23। थोड़ा सम को देखो, इसमें थोड़ा समझना थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। मिला तुम लोगों सबको? From the following information, calculate EOQ and number of order to be placed in the year according to the formula method and tabulation method. A company manufactured a product from raw material which is purchased at a price of 80 per kg, right? The company incurs a cost of placing an order 2500 plus rate of rupees 1150 per order. The incremental carrying cost of inventory of raw material is rupees 2 per kg per annum. In addition, the cost of working capital, finance of investment in inventory of raw material is rupees 5 per kg per annum. The annual production of a product is 50,000 units and 5 units are obtained from 1 kg of raw material. सम थोड़ा है बड़ा, कोशिश करेंगे, देखो जितना है। एनुअल कंजम्पशन के हिसाब से देखा जाएगा, तुम लोग लास्ट लाइन देखो दिख रहा है कितना है 50,000 है, राइट। और कितने यूनिट्स बनते थे 5 यूनिट, तो 50,000 यूनिट 5, तो कितने केजीज लगते होंगे अपने को 10,000 केजीज, तो दैट इज ए, एनुअल कंजम्पशन ए हो जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर 1400, 1400 कैसे आएगा, उसका कितना मालूम है 250 प्लस 1150 करो प्लस 1400। तुम लोगों को समझा ये ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑफ एन ऑर्डर कैसे निकाला 250 प्लस 1150, राइट ध्यान दे रहा है 250 प्लस 1150, तो ये हो गया अपना, ये आ गया। कैरिंग कॉस्ट कितना था, कैरिंग कॉस्ट देखो उसमें दिया हुआ, इसमें द कॉस्ट देखो थर्ड लाइन 5th लाइन में शायद, कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी ऑफ रुपीज 2 पर केजी
और रॉ मटेरियल वाला जो 5, तो टोटल मिला के 2 + 5 कितना हो? 7। वापिस से रिपीट टेलीकास्ट अगर इधर अटक रहे हो तो चलो ठीक है, कितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से। 50,000 यूनिट्स है टोटल, राइट? प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट कितने हैं? 50,000 यूनिट्स। और कितने यूनिट्स बन के आते हैं? 5,000। तो कितना केजी इस्तेमाल करता है? 5 यूनिट्स। हाँ, 5 यूनिट बनाने के लिए 1 केजी लगता है। 5 यूनिट बनाने के लिए 1 केजी लगता है। तो आपके 50,000 यूनिट्स के लिए कितने लगेंगे? तो हिसाब से 10,000 केजी। तो वो ए हो गया। ओ की बात रहे तो कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कितने का था? The company incurred the cost of placing an order ₹250 plus freight of ₹1150। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 250 रुपया उसका लगता है और फ्रेट लगता है 1150, मतलब उसका कॉस्ट हो जाता है 1400। और उसके आगे दिया हुआ है कि इन एडिशन और उसका कैरिंग कॉस्ट लगता है 2 रुपया पर केजी, उसका कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री और इन्वेस्ट कैपिटल फाइनेंस के हिसाब से 5 रुपये, मतलब 2 + 5 लगा के टोटल 7 रुपया उसका कैरिंग कॉस्ट होता है, राइट? सी है वो, राइट? तो फॉर्मूला लगाओगे 2 × A 10,000 × O मींस आपका कॉस्ट था 1400 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट 7, तो ये हो गया 2000 केजीज। नंबर ऑफ 10,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो टोटल कितने ऑर्डर्स हो जाएंगे? 5 ऑर्डर्स। ठीक है, अब आ जाओ टेबुलेशन पे। अभी एनुअल कंजम्पशन 10,000 था, तो जैसे ये ऐसे लिख रहा था, अब इसने थोड़ा ऐसे फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो उसमें कोई इतना टेंशन लो मत, वो ऐसा करो या ऐसे करो वही घूम फिर के आने वाला, सेम ही। अब इसने 1 2 3 4 8 9 10 9 तक लिखा है। 10 अगर आप 10 लिखोगे तो बेटर रहेगा, उसने नहीं लिखा तो आप लिख देना 10। तो अब इसको उससे डिवाइड करना रहेगा, राइट? हम लोग इसको इससे डिवाइड करके निकाल देते 1 2 3 4, वो आपने आगे जो देखा था, तो उसने वही किया हुआ है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 5,000, 10 डिवाइडेड बाय, ये ऑर्डर साइज आ जाएगा, राइट? फिर इन्वेंट्री उसने निकाला 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब वापिस वही 10 डिवाइडेड बाय 1, समझ रहे हो ना? 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 2। एवरेज इन्वेंट्री 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5,000 हो गया उसका। सर बराबर है, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 तो 5,000 ही आएगा। अच्छा, 2 से एवरेज है, सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री मतलब 2 है। मैं सोच रहा था इसके ऊपर है, नहीं, 10 सबको 2 से डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री, समझ रहे हो? 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 डिवाइडेड बाय 2, 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से इसने निकाला हुआ है, राइट? अगर आपको ये टेबल जम रहा है तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो इससे भी कर सकते हो, आपका आंसर कुछ फर्क आने वाला नहीं। इसने थोड़ा इधर यहाँ पे थोड़ा इधर का उधर कर दिया, तो आप वो इसमें जमे थे ना आप लोग, इसमें जम गए थे, तो उसके हिसाब से भी जमा सकते हो। तो एक बार ट्राई करना पड़ेगा तुम्हें। क्या उल्टा कर रहे? हाँ, वो ऐसे, ये जो ये फॉर्मूला था ना, ये तो तेरे को मालूम था ना कैसे आया था, ये ए ओ सी तेरे को सब पता है अभी, बस इसको इसी फॉर्मूले में पुट अप करके तुझे करना है। कर सकता है, कर सकते हो, क्या बात है, ये अकेला कॉन्फिडेंट दिखा रहा है, बाकी के कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इस मेथड से भी एक बार देख लेते हैं क्या किया है लोग। ठीक है, ये 10,000 ये तक यहाँ तक समझ में आया ना? 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000 डिवाइडेड, एवरेज इन्वेंट्री तक क्लियर है? अभी यहाँ पे इसमें इसको 80 से मल्टीप्लाई किया, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ रॉ मटेरियल व्हिच इज परचेज ₹80, स्टॉक वैल्यू कितने की थी? अच्छा, ये फोर्थ वाला मतलब 5,000 एवरेज इन्वेंट्री इनटू 80, इस तरह से निकाला हो। फिर कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू फोर्थ वाला जो है 5 × 7, 5,000 × 7 कितना हो गया? 35। 5,000 × 7, फोर्थ वाला मतलब वो 4 टेबल की वैल्यू बोल रहा हूँ, 4 × that ₹7, तो वो फोर्थ वाला जो वैल्यू उससे कर रहा हूँ। फिर ये 2 × 1,400, ओके, तो 2 मतलब ये एकदम फर्स्ट वाला × 1,400,
तो इस तरह से इसने निकाला। फिर ये दोनों प्लस किया, 35,000 प्लस 1,400 दैट इज 35,000, 36,400। इस तरह से तुमको निकालना पड़ेगा। ये इस तरह से कर सकते हो या फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फॉर्मूला वो उसने जो अपन यहाँ जो 2 2 कर देते ना, यहाँ 2 करते थे ना, उसने पहले ही 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। आप इसको इसमें भी कर सकते हो। अभी एक बार बोर्ड में आए ये सम, नवंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 3A। क्या बोल रही? ओल्ड बुक में नहीं रहेगा आपके, न्यू बुक में ही है। नवंबर 2 जिसके पास पुरानी बुक रहेगी तो शायद नहीं मिलेगा। नहीं भाई, पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 453। मेरे को लाया था। बोला मेरे को पुरानी है। इफ यू हैव ओल्ड बुक तो आपकी बुक में नहीं मिलेगा, नई बुक है तो आपकी बुक में मिल जाएगा। है आप लोग के पास? ठीक है, आप पीछे पेज नंबर 457 पे उसका सॉल्यूशन है और क्वेश्चन है आपका 453 पे, तो आप उसको रेफर कर सकते हो। तेरे पास नहीं है ना? वहाँ पे तो एक बुक में हो जाएगा। यू हैव दैट बुक ना? ठीक है, अभी इसमें है ना, देखो द परचेज डिपार्टमेंट ऑफ आवर, और 10 मार्क का सम है, तो किस तरह से किया हुआ है ये देख लेते हैं। कि परचेज डिपार्टमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन रिसीव एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल 2800 पर टन, लेस देन अगर 1000 होगा तो प्राइस कितनी है? ऑर्डर अगर लेस देन 1000 होगा तो प्राइस कितनी? 2800, और 1000 से 2000 के बीच में रहेगा तो प्राइस है 2760। इस तरह से तो उसने दिया। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल इज 10,000, मतलब ये कौन सा हो गया? एनुअल कंजम्पशन ए बराबर ए कितना हो गया? 10,000। देखो आपको ए मिल गया 10,000। अभी रहा सवाल ऑर्डर की बात करें तो वहां पे देखो लास्ट लाइन में दिया हुआ है द परचेज क्वांटिटी ऑप्शन टू बी कंसीडर्ड, राइट? कितना दिया तुम लोग को? 800 टन, 1000, 2000, 4000, 6000, तो उसने उतने ऑप्शन लिख दिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट जुड़ के निकालो, कितना कॉस्ट है इसका? देखो वहां पे, हाँ, डिलीवरी कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इज 1800, तो 1800 अपना आ गया, राइट? कैरिंग कॉस्ट कितना है? कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंटरी। ओके, अभी यहाँ पे है ना, वो जो ऊपर का जो टेबल दिया था ना, उसके अंदर आपको उसमें घुसना पड़ेगा। अभी ये बोला था ना लेस देन 1000 रहेगा तो कितना था उसका कॉस्ट? 2800, तो आपको 2800 का 20% निकालना पड़ेगा। ये कितना था? ऑर्डर साइज कितना था? 800 था क्या? नहीं, तो वो लेस देन 1000 है, तो कितना हो गया उसका? 2800। 2800 का कितना परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको? 20%। ओके, निकालो। फिर आगे वाला देखो 2760 है, आप लोग देख सकते हो ना पीछे। 2760 का 20%, 2720 का 20%, इस तरह से निकाला हुआ। फिर A अपॉन Q, सेम वही बाद में आगे आपको उसको फॉलो करना है। A कितना था? 10,000 डिवाइडेड बाय Q कितना था? 800, वो इस तरह से निकाला हुआ। फिर N इंटू O, मतलब N मतलब 12.5 इंटू O मतलब कितना हो गया? 1800, मल्टीप्लाई करो 12.5 इंटू 1800 कर देंगे। 12.5 इंटू 1800, 22,500। सेम फॉर्मूला Q इंटू हाफ इंटू C आपको निकालना है, राइट? फिर वो दोनों को प्लस करके आपको लास्ट में टोटल मारना है। यही टेबल, यही एक टेबल, कभी कभी तुमको ना ये जो रहता है ना, ये सब में दिया रहता है, ये सब में दिया रहेगा, और ये भी दिया ही रहेगा ज्यादातर, मोस्टली कॉस्ट। और ये मैं यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी, कैरिंग कॉस्ट कितना होना चाहिए।
जब ये मिल जाएगा आपको करना है सिर्फ इसी को इसी फॉर्मेट के हिसाब से, इसी को इसी फॉर्मेट के एक ही फॉर्मूला को रखो ध्यान में कि भैया मैं ऐसे ही करूंगा। एग्जाम में 10 मार्क का क्वेश्चन आने का चांस है, अभी तक आया है तो एक ही बार आया है, कभी आया नहीं था, पहले तो नहीं था लेकिन एक बार आया, इसलिए मैं करा रहा हूँ कि कल परसों तुम लोग पैनिक नहीं हो जा रहे, ये क्वेश्चन आ गया मैंने कभी किया नहीं था, डू इट, लेट्स डू इट, अपन कर रहे हैं तो हम लोग इसको करके रहेंगे। अभी कल का जो टर्नओवर का था राइट, समबडी हैड डाउट तो वो सॉल्व कर देते डाउट्स क्या क्या कौन से क्वेश्चन था किसका डाउट? मोहम्मद भाई ने किए थे कल जाके सम्स किए घर पे तूने? मैं फोन कर रहा था बड़े नीचे। क्या फोन कर रहा था बड़े नीचे।